अब कुछ समय पहले मैंने एक ब्लड ग्लूकोज एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके दौरान मैंने 100 ग्राम गज्जक खाकर उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को जानने और समझने की कोशिश की थी। और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने पाया कि 100 ग्राम गज्जक खाने के बाद मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 78 से बढ़ते बढ़ते 116 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक बढ़ गया। और इस एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों के बाद मैंने ठीक उसी क्वालिटी की गज्जक को एक बार फिर से खाकर एक थोड़ा अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। और इस बार मैंने एक जो वेरिएशन इंक्लूड किया वो ये कि गज्जक खाने के तुरंत बाद में 1 घंटे तक बाहर पैदल चलने के लिए निकल गया। और उस दिन जब मैंने 100 ग्राम गज्जक खाना शुरू किया तो उस वक्त शाम के 5:05 हुए थे और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 82 या 82 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और उसके लगभग 75 मिनट के बाद 6:22 पर जब मैंने अपने ब्लड ग्लूकोज की हाईएस्ट रीडिंग नोट की तो वो थी 99 या 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो अब आपके सामने 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके दौरान मैंने एक ही मिठाई की दुकान से खरीदी हुई गज्जक की एक सर्विंग अलग अलग समय पर खाई। पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान 100 ग्राम गज्जक खाने के बाद मैं घर में ही बैठा रहा, बाहर नहीं गया। और दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वही उसी तरह की गज्जक खाने के बाद मैं ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक करने के लिए बाहर चला गया। और जहां पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 78 से बढ़ते बढ़ते 116 तक पहुंच गया, 116 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल 82 से बढ़ा तो सही लेकिन 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आगे नहीं गया। जिसका मतलब है कि जहां पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान 38 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का नेट जंप आया, वहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान सिर्फ 17 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का नेट जंप मैंने देखा। और इसी चमत्कार की वजह से मैं अक्सर इस चैनल पर ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग के बारे में बार बार बातें करता रहता हूं। और जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में बता चुका हूं कि ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया का ही दूसरा नाम है। और जहां आप इस क्लियरिंग को मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन लेकर भी कर सकते हैं या बर्बरिन जैसी जड़ी बूटियां लेकर भी कर सकते हैं, वहीं ये बात ध्यान देने की है कि इन सब में कुछ पैसा लगता है, जबकि ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक एक जीरो कॉस्ट फॉर्मूला है, यानी कि उसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता और कोई भी व्यक्ति उसका फायदा कभी भी कहीं भी उठा सकता है। और जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में बता चुका हूं कि यदि किसी कारणवश आपके लिए पैदल चलना संभव न हो तो आप उस हालत में कोई दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी मसल्स में वैसा ही मूवमेंट हो। यदि आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग करें, यदि आपको रनिंग पसंद है तो रनिंग करें। इस तरह की जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो आप उसे करके ग्लूकोज क्लियरिंग कर सकते हैं। यदि आपके लिए कोई भी एक्सरसाइज करना मुमकिन नहीं है तो आप अपने घर का ही कुछ काम आधे घंटे के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आपको घर बैठे ही उस ग्लूकोज क्लियरिंग फिनोमिना का फायदा मिल सके और एट द सेम टाइम आपके घर की कुछ सफाई भी हो जाए। अब यदि किसी कारणवश गज्जक खाने के बाद आपके लिए 1 घंटा या आधा घंटा वॉक करना पॉसिबल नहीं है तो उस हालत में आप मेरी ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने गज्जक वाले वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है और उसे आप वहां देख सकते हैं। अब यहां एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट या ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक का इस्तेमाल सिर्फ मिठाइयां खाने के बाद करना ही जरूरी नहीं है। इसका इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में और कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते वक्त भी कर सकते हैं। यदि आप अपने नाश्ते में आलू और मैदे से बने हुए 2-3 पराठे खाते हैं, यदि आप अपने लंच में भारी मात्रा में व्हाइट राइस खाते हैं, यदि आप अपने डिनर में नान या कुलचे या पास्ता या इडली या डोसे जैसी चीजें खाते हैं, तो उसके बाद भी आपके ब्लड ग्लूकोज में लगभग वैसा ही जंप आता है जैसा कि मिठाइयों के खाने के बाद जनरली देखा जाता है। और इसीलिए यदि आप उस लंच या डिनर को समाप्त करने के बाद अपने घर से बाहर निकलकर 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक वॉक करते हैं तो इससे आपके ब्लड ग्लूकोज में इमीडिएट गिरावट आएगी ही आएगी। इसके अलावा एक बात और भी ध्यान देने की है और वो ये कि अपने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना
सिर्फ उन लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है जिन्हें डायबिटीज या प्री डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकायत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आज साइंटिफिक रिसर्च हमें साफ साफ बताती है कि जब कोई नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कैपेसिटी वाला व्यक्ति लंबे समय तक अपनी ब्लड शुगर लेवल को नजरअंदाज करता है, जब किसी व्यक्ति की ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार लंबे समय तक ऊंचे लेवल पर बनी रहती है, तो वहीं से आगे चलकर उसके प्री डायबिटिक जोन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं से क्रॉनिक डिसीजेस का फैलाव भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में जितना ठहराव होगा, आपके विचारों में भी उतना ही ठहराव होगा और आपकी जिंदगी भी उतनी ही खुशहाल होगी, यानी कि आपकी हेल्थ भी उतनी ही होलिस्टिक लेवल पर